आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष पद और संगठन चुनाव पर फैसला होने की संभावना है। हाल ही में G23 के नेताओं ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को इस मुद्दे पर घेरा था। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि पार्टी में अध्यक्ष नहीं है तो पता नहीं फैसले आखिर कौन ले रहा है। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि बैठक में जो भी फैसला होगा हम उसे मानेंगे। हमारे साथ उमा शंकर सिंह मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। उमा, अध्यक्ष पद और संगठन में चुनाव, संगठन के चुनाव और बदलाव बड़े ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस के ही जो बड़े नेता हैं वो काफी वक्त से जो है मांग कर रहे हैं कि इस पर फैसला लिया जाना चाहिए। तो आज की इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक में इस पर कुछ फैसला होने की उम्मीद है या चर्चा सिर्फ होगी? जी देखिए, ताबिश घोषित तौर पे जो वर्किंग कमेटी की जो बैठक है उसके 3 एजेंडे बताए गए। एक तो जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं वो, दूसरा जो 5 राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है वो, और तीसरा कांग्रेस में जो सांगठनिक चुनाव है वो। तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहने की बात हो रही है वो यही कि संगठनात्मक चुनाव किस तरह से हो, कैसे हो। अभी हाल में ही कपिल सिब्बल ने, जो कि G23 के ही एक सदस्य हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तरह के सवालात उठाए थे और ये कहा था कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से कई नेता छोड़कर जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर तमाम ऐसे नाम लिए थे जो पार्टी हाल में छोड़कर गए हैं। तो उन्होंने ये पूछा कि आखिरकार कौन है जिसके बिना पे फैसला लिया जा रहा है, किस तरह से राज्यों में जो फेरबदल है सांगठनिक वो किसके आधार पे हो रहा है, क्योंकि कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। और उसी दिन जो गुलाम नबी आज़ाद हैं, जो कि G23 के दूसरे सदस्य हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी और CWC की मांग की, जिसमें इन सब मुद्दों पर व्यापक चर्चा की मांग की है। तो आज ये CWC की बैठक अब शुरू हो गई है। एक तरह से समझिए 10 बजे का समय दिया गया था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम नेतागण यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 56 जो सदस्य हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कि 20 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं, बाकी परमानेंट इनवाइटी हैं और 9 जो हैं स्पेशल इनवाइटी हैं। इसके अलावा 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं। तो अब देखना है कि जिस तरह से पहले के CWC की बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग जोर शोर से उठती है, वो इस बार भी उठने की संभावना है। लेकिन जो असंतुष्ट खेमा है, देखना है कि उनकी तरफ से क्या बातें आती है और क्या कोई एक शेड्यूल तय होकर आज उसका ऐलान होता है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है सांगठनिक चुनाव को लेकर। और क्या 5 राज्यों में चुनाव में जाने से पहले कांग्रेस सांगठनिक चुनाव की तरफ जाएगी या 5 राज्यों के चुनाव पर फोकस करेगी, ये सब देखने की बात है। और इसी सब चर्चा के लिए ये CWC बुलाई गई है। ये भी एक बड़ी चुनौती है ना, क्योंकि बाहर इतने मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस जो है वो अपना रुख रखना चाहती है मजबूती से, लेकिन अंदर भी कई सारी राय हैं जिसको वो जाहिर है खत्म करना चाहेंगे नाराजगियों को। लेकिन अध्यक्ष पद की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या कोई और नाम भी इस बार देखने को मिल सकता है या फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी में से ही इस बार भी चुनाव होना है? जी देखिए, जो असंतुष्ट खेमा है उसकी लगातार मांग है कि चुनाव के जरिए चयन हो। तो अगर चुनाव होता है और जैसा कि कहा गया है कि चुनाव होगा, तो उसमें असंतुष्ट खेमे की तरफ से कोई नाम चुनाव लड़ने के लिए आगे आ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो कामयाबी भी हासिल करेगा, क्योंकि गांधी परिवार का कल्ट तो एक पूरे कांग्रेस पार्टी में साफ नजर आता है। और जिस तरीके से ज़्यादातर नेता राहुल गांधी के नाम को लेकर आगे बढ़ते हैं कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए, ये राहुल गांधी हैं जो जिम्मेदारी अभी तक संभाल नहीं रहे। जून 2019 में जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तब से तकरीबन 2.5 साल का लंबा वक्त बीत चुका है और अंतरिम प्रेसिडेंट के जरिए कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना फंक्शन कर रही है। और इसीलिए सवाल ये उठता है कि जब पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है तो किस तरह से तमाम बड़े फैसले हों और किस तरह से सबों को ऑन बोर्ड लेकर चला जाए, क्योंकि कोरोना काल में सोनिया गांधी भी जो सेहत की वजह है या जो सावधानी की वजह, उस वजहों से बहुत सारे नेताओं से नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस पार्टी को आगे अपनी राजनीतिक जमीन पुख्ता करनी है तो पार्टी को एकजुट कर, संगठन को मजबूत कर और असंतुष्टों को साथ लेकर चलने की बात है। लेकिन क्या असंतुष्ट जिस तरह का भी फॉर्मूला आज पेश किया जाएगा सांगठनिक चुनाव को लेकर, क्या उनको मंजूर होगा या क्या कुछ चर्चा में निकलकर सामने आता है, सब पर निगाह होगी। हाँ, जो भी जो राजनीतिक हालात हैं उसको लेकर जरूर कुछ प्रस्ताव यहाँ पर पेश और पास होने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो निगाह है, सबसे जो ज्यादा निगाह इस बात पे होगी कि संगठनात्मक चुनाव को लेकर क्या कुछ फैसला इस CWC की बैठक में होता है। बिल्कुल, क्या फैसले इसमें होते हैं इस पर नजर है। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं
उमा स्क्रीन पर, जहां पर अब तमाम जो नेता हैं वो अब पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक है ये यहाँ पर हो रही है। उमा, इस बैठक की मांग जो है, जो नाराज नेता हैं कांग्रेस के, G23 जिनको अब कहा जाता है, वो काफी वक्त से करते आ रहे थे। अगर इनकी हम बात करें तो इनकी नाराजगी की वजहें क्या हैं? ये किस तरीके के बदलाव कांग्रेस में चाहते हैं? जी देखिए, जो आपको याद होगा ताबिश, जब शुरुआत हुई थी G23 की और जिस तरह से एक चिट्ठी लिखी गई थी, तो उसमें सबसे बड़ी मांग जो थी वो यही थी कि एक पूर्णकालिक और 24 आवर जो हमेशा काम करने वाला अध्यक्ष हो, उसकी मांग से इन्होंने शुरू की थी। हालांकि कांग्रेस के जो बहुत सारे नेता हैं वो अंदर खाने ये कहते हैं कि ये वो असंतुष्ट तबका है जिसको लगता है कि उनको राज्यसभा नहीं मिला या संगठन में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला या किसी भी तरह की नाराजगी उनको गांधी परिवार को लेकर है, तो इसलिए उन्होंने अपना एक पार्टी विद इन पार्टी बनाई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो G23 के जो नेता हैं वो कई बार बहुत ही लॉजिकल बात करते नजर आते हैं और जो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की जो मांग है वो कांग्रेस पार्टी के हित के लिए ही है। तो ऐसे में जो एक बिल्कुल दरकिनार कर देना G23 के नेताओं को, ये कांग्रेस नेतृत्व के लिए भी संभव नजर नहीं आता। इसलिए भी जब गुलाम नबी आज़ाद ने चिट्ठी लिखी तो CWC की बैठक ये बुलाई गई है और उनकी बात को भी सुना जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक कहावत है कि कांग्रेस पार्टी जब चलती है तो अपने हिसाब से चलती है और उसको बहुत ज़्यादा इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी के कौन से नेता क्या बोल रहे हैं। लेकिन अब समय जो है, कहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए वो समय जो है वो बहुत तेजी से बीत रहा है और अभी भी तमाम असंतुष्टों को साथ लेकर या फिर कोई एक बड़ा और कड़ा फैसला लेकर पार्टी आगे नहीं बढ़ी तो शायद जो एक जो कोहेसिवनेस है पार्टी के भीतर, जो कि पहले से काफी कम हो चुकी है, उसको और खत्म होने का अंदेशा पार्टी के भीतर के नेता ही जता रहे हैं। बिल्कुल अपने हिसाब से पार्टी चलती है उमा, लेकिन अब ठीक से चल नहीं पा रही है। शायद कई सारी नाराजगियां जो है देखने को मिल रही हैं, इसलिए शायद बदलाव भी कुछ देखने को मिले। ये अहम बैठक आज हो रही है जिस पर नजर हमारी बनी हुई है।